सो हेलो एवरीवन, ये हमारे ग्राम पॉजिटिव कोकाई का सेकंड पार्ट है। हम लोग पहले चैप्टर में देखे थे ग्राम पॉजिटिव कोकाई फर्स्ट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ग्राम पॉजिटिव कोकाई सेकंड देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई में हम लोग क्या पढ़े थे, स्टेफाइलोकोकस के बारे में, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में हमने देखा था। अब आज पढ़ेंगे हम लोग ग्राम पॉजिटिव कोकाई सेकंड, तो जिसमें हम लोग देखेंगे ग्राम पॉजिटिव कोकाई सेकंड में जीनस स्ट्रेप्टोकोकस, जिसमें हम लोग पहले देखे थे फर्स्ट वाले पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव में देखे थे हम लोग स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में। अब हम लोग सेकंड में देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जीनस स्ट्रेप्टोकोकस। द कैटल्स नेगेटिव बैक्टीरिया include the genus Streptococcus that contain the following three categories of bacteria based upon their hemolytic property। इसमें क्या बोल रहे हैं, जैसे कि हम लोग कैटलिस्ट नेगेटिव पॉजिटिव में हम लोग डिवाइड किए थे बैक्टीरिया को, तो ये है कैटलिस्ट नेगेटिव बैक्टीरिया है, जिसमें इंक्लूड है जीनस स्ट्रेप्टोकोकस, जिसमें क्या इंक्लूड है, स्ट्रेप्टोकोकस इंक्लूड है, जो कि क्या कंटेन करते हैं, दैट कंटेन द फॉलोइंग थ्री कैटेगरी, जो कि क्या कंटेन करते हैं, थ्री कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, जो बेस्ड अपॉन देयर हीमोलाइटिक प्रॉपर्टी, जो कि अपने हीमोलाइटिक प्रॉपर्टी में बेस्ड है। तो जीनस स्ट्रेप्टोकोकस देखते हैं, ये एक कैटलिस्ट हुआ गया है, नेगेटिव बैक्टीरिया है ये, और इसमें इंक्लूड है जीनस स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, जो कंटेन करके रखता है थ्री कैटेगरी में। ये क्या है, डिवाइड है, क्लासीफाई है, जो कि बेस्ड है हीमोलाइटिक प्रॉपर्टीज़ में। तो हम लोग फर्स्ट जो है वो देखते हैं क्या है, अल्फा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, सेकेंड है बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, और थर्ड है गामा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, फर्स्ट हमारा क्या था, अल्फा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, सेकेंड है बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, और थर्ड है गामा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट अल्फा देखते हैं, जो शॉर्ट नोट्स में देखेंगे। ये कैसा होता है, ग्रेइश डिस्कलरेशन, कैसा डिस्कलरेशन होता है, ग्रेइश डिस्कलरेशन सराउंडिंग द कॉलोनीज। जैसे कि ये हमारा हैंड है, फॉर एग्जांपल ये हैंड है, ठीक है, आई नो यू कैन अंडरस्टैंड। जैसे कि ये हमारा हैंड है, अब हमारे बॉडी के अंदर जैसे कि हैंड में यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज है, वो फंगल इन्फेक्शन कर चुके हैं। अब उस फंगल इन्फेक्शन में क्या है, हमारा अल्फा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस है, जो यहाँ पर अफेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पर इसका बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी करने के बाद जो टिश्यू लेंगे, जब हम इसको स्टैंडिंग में देखते हैं तो क्या दिखेगा, यहाँ पर अगर हमारा टिश्यू है तो इधर जो है वो कैसा कलर का शो होगा, ग्रेइश कलर का शो होने लगेगा, ठीक है। जब हम लोग स्टैंडिंग का प्रोसेस करेंगे तो हमको इस जगह पे क्या शो होगा, ग्रेइश कलर शो होने लगेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अल्फा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रेइश डिस्कलरेशन सराउंडिंग द कॉलोनीज। जब कॉलोनीज बनेगा तो उसमें कैसा डिस्कलरेशन शो होगा, ग्रेनिश कलर का डिस्कलरेशन क्या होगा, शो होने लगेगा। तो जैसे कि एग्जांपल्स में कि देख सकते हैं, वेरिडेन स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसके जो ये है वो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब देखेंगे बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। तो बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई में क्या है, ये येलोइश डिस्कलरेशन सराउंडिंग द कॉलोनीज, इसमें कैसा कॉलोनीज जैसे फॉर्म होगा, तो उसके कॉलोनी फॉर्म होगा, फिर वहाँ कैसा कलर शो होगा, ये येलोइश कलर का शो होने लगेगा। मतलब जो कॉलोनीज बनाएंगे उसके सराउंडिंग, मतलब कॉलोनीज के चारों ओर बैक्टीरिया ग्रोथ होगा, उसके चारों ओर हमको कैसा कलर शो होगा, येलोइश कलर डिस्कलरेशन क्या होगा, शो होगा, ठीक। इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, और नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिया, ठीक है। ये दो इसके एग्जाम्पल्स हैं, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं गामा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। जो गामा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकाई है, इसमें नो हीमोलाइसिस सराउंडिंग द कॉलोनीज, मतलब इस जैसे कि ये बैक्टीरिया जब ग्रो करता है तो इसके सराउंडिंग हमको कुछ भी हीमोलाइसिस या हीमोलाइटिक प्रोसेस कुछ शो नहीं होता, इसमें कोई भी डिस्कलरेशन या फिर कलर वगैरह हमको शो नहीं होता,
ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है इंट्रोकोकस। क्या है? इंट्रोकोकस। ठीक है, तो हमको समझ आ गया। फिर से एक बार देखते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है, जीनस स्ट्रेप्टोकोकस, ये एक कैटलस नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो कि जिसमें इंक्लूड होता है जीनस स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, और ये ये क्या कंटेन करता है? 3 कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का 3 कैटेगरी कंटेन करके रखता है, जो कि बेस्ड है हीमोलाइटिक प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो फर्स्ट है अल्फा, बीटा और गामा। क्या है? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई और गामा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, तो जो अल्फा है वो ग्रेस डिस्कलरेशन शो करता है, जो बीटा है वो येलोइश डिस्कलरेशन शो करता है, एंड देन जो गामा है वो कोई भी डिस्कलरेशन शो नहीं करता। ठीक है, और जो अल्फा का हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो एग्जाम्पल्स है वो क्या है? वेरिडियन स्ट्रेप्टोकोकाई, सेकेंड है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, और बीटा का जो एग्जाम्पल्स है वो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, और उस नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिया। ठीक है, और जो गामा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस है उसका एग्जाम्पल्स क्या है? इंट्रोकोकस है। ठीक है, तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये प्रॉपर लिखा चुका है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखा? अल्फा। तो हम लोग अल्फा में जो भी एग्जाम्पल्स है, अल्फा का फर्स्ट एग्जाम्पल है वेरिडियन स्ट्रेप्टोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या डील करेंगे? वेरिडियन स्ट्रेप्टोकोकस को डील करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकस मतलब अल्फा। ठीक है, क्या है? अल्फा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस देखेंगे। तो इसमें स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडियन है, जैसे हमने यहाँ देखा था वेरिडियन। ठीक है, वेरिडियन स्ट्रेप्टोकोकस, वैसे ही स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडियन ये है। ठीक है, तो सबसे वेरिडियन स्ट्रेप्टोकोकस आर कॉमन सेल ऑफ द माउथ एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो वेरिडियन स्ट्रेप्टोकोकस होता है ये कॉमनली माउथ में और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब नोज, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, इस जगह पे हमारा क्या होता है? ये वाला जो बैक्टीरिया है वो इफेक्ट करता है। ठीक है, मैं पूरा कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जो टॉपिक्स है वो क्लियर हो, एक्सप्लेन करने के पूरा अच्छे से कोशिश करूँगी। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देखते हैं वेरिडियन स्ट्रेप्टोकोकस आर कॉमन सेल ऑफ द माउथ। कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? माउथ में। ठीक है, एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ठीक, अब सेकेंड देखते हैं ओकेजनली दे कैन कॉज इन्फेक्शन सच एज डेंटल कैरीज, सबएक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस एंड अदर इन्फेक्शन। जो ये जो बैक्टीरिया है वो क्या कॉज कर सकता है? इन्फेक्शन कॉज करता है। क्या ही कॉज करता है? इन्फेक्शन कॉज करता है, जैसे कि डेंटल कैरीज। ठीक है, डेंटल कैरीज मतलब दांतों में इन्फेक्शन कॉज करेगा। सब एक्वेट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस, ये इंडोकार्डाइटिस को भी इफेक्ट करेगा। मतलब हमारा जो हार्ट का लेयर होता है इंडो जैसे कि 3 लेयर होते हैं, मायो, इंडो और पेरी। इंडोकार्डाइटिस, इंडोकार्डियक और पेरिकार्डियक और मायोकार्डियम। ठीक है, तो इन तीनों में से जो इंडोकार्डियक लेयर है उसमें भी ये बैक्टीरियल कॉज कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, एंड अदर इन्फेक्शन और अदर टाइप के भी इन्फेक्शन जैसे फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये सब जो इन्फेक्शंस है वो कॉज कर सकता है। ठीक, और देखते हैं फिर थर्ड द VGS मतलब वेरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, इनहिबिट मेनली द ओरल कैविटी ऑफ माउथ। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये कहाँ पर इनहिबिट करता है? ओरल कैविटी ऑफ ह्यूमंस में। ओरल कैविटी ऑफ ह्यूमन देव क्या बोल रहे हैं? जो ये वेरिडियन स्ट्रेप्टोकोकाई है वो कहाँ इनहिबिट करता है, कहाँ रहता है? ओरल कैविटी में। मेनली कहाँ रहेगा ये? ओरल कैविटी में। क्या होता है? ह्यूमंस के ओरल कैविटी में ये प्रेजेंट रहता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं दे अपीयर एज अ लॉन्ग चैन। ये कैसा अपीयर होता है, कैसा दिखाई देता है? एक लॉन्ग चैन की तरह हमको क्या होता है? शो होता है। इस तरीके से ये लॉन्ग चैन की तरह हमको क्या होता है? शो होता है। लॉन्ग चैन ऑफ ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड प्रोड्यूस अल्फा हीमोलाइटिक कॉलोनीज ऑन ब्लड अगार। ये ब्लड अगार में क्या प्रोड्यूस करते हैं? क्या प्रोड्यूस करता है ये? अल्फा हीमोलाइटिक कॉलोनी ऑन ब्लड अगार। अल्फा हीमोलाइटिक जो होता है उसमें ये कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। कहाँ? ब्लड अगार में। ठीक है,
फिर फिफ्थ देखते हैं, दे आर यूजुअली ससेप्टेबल टू पेनिसिलिन एंड वोंकोमाइसिन। मतलब ये किस में ससेप्टेबल होते हैं, पेनिसिलिन में और वैंकोसिलिन में, वैंकोमाइसिन में। मतलब इसका बोलने का मतलब ये है कि जैसे कि हम लोग ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन लेते हैं, एंटी फंगल या फिर एंटी बैक्टीरियल, ये सब जो मेडिसिन लेंगे, तो एंटीबायोटिक्स क्या लेंगे हम लोग, पेनिसिलिन लेंगे और वोंकोमाइसिन लेंगे इसके ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, फिर से एक बार, जो वेरिडियन स्ट्रेप्टोकोकस होता है ये मेनली माउथ एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट रहता है और ये क्या करता है, ये इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, जो वेरिडियन जो है अल्फा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस है वो कहाँ रहता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, और जैसे कि डेंटल क्राइसिस करेगा, दांत सड़ जाएगा, या फिर सब एक्यूट इंडोकार्डाइटिस इन्फेक्शन करेगा, या फिर अदर कुछ भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, अब क्या था ये, द वेरिडियन से इनहिबिट कहाँ इनहिबिट करता है, ये ओरल कैविटी ऑफ माउथ में। कहाँ इनहिबिट करेगा, ओरल कैविटी ऑफ माउथ में। फिर दे अपीयर एज अ लॉन्ग चेन, ये कैसा दिखाई देता है, एक लॉन्ग चेन की तरह दिखाई देता है ऑफ ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ग्राम पॉजिटिव कोकाई में ये लॉन्ग चेन की तरह क्या होगा, अपीयर होगा। ठीक है, एंड प्रोड्यूस अल्फा हीमोलाइटिक कॉलोनी, और क्या करेगा ये अल्फा हीमोलाइटिक कॉलोनी, क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, एंड ब्लड अगार, कहाँ, ब्लड अगार में ये अल्फा हीमोलाइटिक कॉलोनी को क्या करेगा, शो करेगा। ठीक, उसके बाद फिफ्थ था, दे आर यूजुअली ससेप्टेबल टू पेनिसिलिन एंड वोंकोमाइसिन। ये किस में ससेप्टेबल होगा, मतलब किस में इसका ट्रीटमेंट होगा, एंटीबायोटिक देंगे हम लोग। ये जो मेडिसिन है वो क्या है, एंटीबायोटिक है। ठीक है, क्या है, एंटीबायोटिक मेडिसिन हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो एंटीबायोटिक मेडिसिन में क्या होगा, पेनिसिलिन दे सकते हैं, वोंकोमाइसिन दे सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये अल्फा हो गया हमारा। अब अल्फा में हम लोग क्या किए, हमारा वेरिडियन स्ट्रेप्टोकोकाई हुआ। अब देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, क्या देखेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये भी एक अल्फा है। जो अल्फा हम लोग अल्फा हीमोलाइटिक पढ़े थे उसी का ये क्या है, एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट एग्जाम्पल अभी देखे, अभी हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल क्या फर्स्ट हो चुका है, अब सेकेंड देखते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, द निमोकोकल इन्फेक्शन इज सीन इन इन्फेंट एंड ओल्ड एज। ये किस में सीन होता है, जो निमोनिया है, कौन सा निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, वो ओल्ड एज और इन्फेंट मतलब बच्चों में, किसमें, बच्चों में और बुजुर्गों में। ठीक है, बुजुर्गों में ये क्या होगा, सीन होगा। ठीक है, फिर सेकंड देखते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉमनली रिफर टू अस नीमोकोकस। इसको हम लोग किससे रिफर करते हैं, नीमोकोकस से रिफर करते हैं। ठीक है, किससे रिफर करते हैं बच्चों, नीमोकोकस से रिफर करते हैं। इज द लीडिंग कॉज, ये क्या कॉज करता है, लेबर निमोनिया, मतलब ये बच्चों को निमोनिया कॉज कर सकता है। ओटाइटिस मीडिया, मतलब ये एक ओटाइटिस मीडिया इन चिल्ड्रंस, ये एक ईयर डिसऑर्डर है। क्या है, ईयर डिसऑर्डर। ठीक है, ये बच्चों में दिखाई देगा, ईयर डिसऑर्डर, मिडिल ईयर में डिसऑर्डर्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया। एंड मेनिंजाइटिस इन ऑल एज, और मेनिंजाइटिस दिखाई देगा किसमें, ऑल एज में। मेनिंजाइटिस मतलब क्या होगा, ब्रेन में स्वेलिंग हो जाता है। ठीक है, या फिर इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, जिसको हम लोग मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ये किस में दिखाई देगा, कोई भी एज के पीपल में ये शो करेगा। ठीक है, क्या बोला इंट्रोडक्शन, जो नीमोकोकल इन्फेक्शन होता है ये इन्फेंट में और ओल्ड एज पर्सन्स में ये हमको शो होगा। फिर नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉमनली रिफर टू अस नीमोकोकस। ये किस में रिफर करते हैं, नीमोकोकस में हम इसको क्या करते हैं, रिफर करते हैं। इज द लीडिंग कॉजेज, और ये क्या कॉज करता है, लेबर निमोनिया कॉज करता है, ओटाइटिस मीडिया चिल्ड्रंस में, एंड मेनिंजाइटिस किसी भी एज के पर्सन्स में ये कॉज कर सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, किसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, दे आर इनकैप्सुलेटेड ग्राम पॉजिटिव शेप्ड कोकाई। ये कैसा इनकैप्सुलेटेड शेप्ड का है। ठीक है, इनकैप्सुलेटेड मतलब ये इस तरीके से शेप का है। ठीक है, दे आर एनारोबिक, ये
अब एरोबिक और एनारोबिक, एरोबिक मतलब होता है हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बट एनारोबिक मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, क्या होता है एनारोबिक मतलब? विदाउट ऑक्सीजन, मतलब इनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। फिर मे अकर इन पेयर, ये किस में होता है? पेयर में होता है, मतलब ये डिप्लोकोकाई होता है और शॉर्ट चेन, और ये छोटे छोटे चेन का होता है। ये दो दो चेन का होगा ऐसा, फिर ये ऐसा ऐसा शो होगा हमको। ठीक है, उसके बाद दे आर अबाउट 100 सेरोटाइप। ये कैसे किस टाइप का है? 100 अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं? 100 अलग अलग टाइप्स के होते हैं। दे आर इन, क्या बोला सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल में कि ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोला कि ये एनकैप्सुलेटेड है, वो ग्राम पॉजिटिव शेप का होता है। ठीक है, उसके बाद ये एनारोबिक होता है, इनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। फिर ये क्या करता है? मे अकर इन पेयर, ये कैसा होता है? पेयर में होता है और शॉर्ट चेन में होता है, छोटे छोटे चेन से कनेक्टेड होता है। ठीक, दे आर अबाउट 100 सेरोमीटर, मतलब ये 100 सेरोटाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे सोर्स एंड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। आई नो आप लोगों को ये जो दो टॉपिक मैंने बताया वो समझ आया होगा। अगर आप लोगों को इन टॉपिक में यहाँ तक किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सभी क्वेश्चन का आंसर या मैं रिप्लाई कर सकूँ। फिर सोर्स एंड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, द ट्रांसमिशन इज डायरेक्ट फॉर्म फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो हमारा निमोनिया है, ठीक है, जो निमोनिया है अपन कॉमन तरीके से अगर हम लोग जाने तो जो निमोनिया होता है ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड ये एक डिजीज़ होता है जो कि कैसे फैलता है? हमारे एक पर्सन से सेकंड पर्सन में फैलता है। एयर के थ्रू फैल सकता है और कॉन्टैक्ट्स के थ्रू फैल सकता है। इस तरीके से ये क्या हो सकता है? फैल सकता है। तो इसका सोर्स क्या है? द ट्रांसमिशन इज डायरेक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कैसे फैलेगा वो? डायरेक्ट, अगर हम किसी पर्सन से मिलते हैं तो वो पर्सन टू पर्सन क्या होगा? वो ट्रांसफ़र होगा। फिर नेक्स्ट क्या बोला है? द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द निमोकोकल इन्फेक्शन। जो रूट होता है ट्रांसमिशन का, किसका? निमोकोकल इन्फेक्शन का, इस बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। कैसा होगा? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ये क्या होगा? फैलेगा। मतलब ये एयर के कांटेक्ट में आने से छोटे छोटे, जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं तो जो हमारे लार्वा जो होती है वो बोलने के साथ कभी बाहर आ जाती है। बोलते बोलते वो क्या होती है? छिटक जाता है, जिसको हम लोग थूक बोलते हैं। अगर बात करने से अगर वो बाहर आती है तो वो एक दूसरे से क्या हो जाता है? वो फैल जाता है। ठीक है, तो क्या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से छींक रहे हैं, जैसे कि हम लोग सर्दी हो गई है तो छींकने से भी जो हमारे माउथ के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, मतलब बूंद जो बोलते हैं, ठीक है, वो थूक के बूंद या फिर पानी के बूंद जो भी रहते हैं, सलाइवा जो से रिलेटेड जो रहते हैं, वो बाहर आता है। जैसे हम छींक रहे हैं तो वो ड्रॉपलेट्स जो होती है वो एयर के कांटेक्ट में आके 1 पर्सन टू सेकेंड पर्सन को क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, फिर थर्ड क्या देख रहे हैं? द रिस्क फैक्टर इंक्लूड हाउस होल्ड क्राउडिंग। जैसे कि हाउस होल्ड क्राउडिंग बोलने का मतलब घर में बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, एंड वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या फिर कोई सा भी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शंस हो, जैसे कि हम लोग को कोल्ड कफ हो जाता है, स्नीजिंग होती है, उससे भी क्या होगा? स्प्रेड होने के चांसेस है। ठीक है, ये एक सोर्स है किसका? निमोकोकल इन्फेक्शन के स्प्रेड होने का। ठीक, अब देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या शो होगा? सबसे पहले लेबर निमोनिया होगा, बच्चों को निमोनिया हो सकता है। ब्लड स्टेंट इन्फेक्शन, ब्लड में इन्फेक्शंस हो सकते हैं। हाँ, उसके बाद क्या होगा? पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस हो सकती है। मेनिंजाइटिस मतलब ब्रेन में इन्फेक्शंस हो सकते हैं या फिर इन्फ्लामेशन हो सकता है। सेप्टिक अर्थराइटिस मतलब जॉइंट्स पेन हो सकते हैं, सीरियस जॉइंट्स पेन हो सकता है। ओटाइटिस मीडिया, ईयर में इन्फेक्शंस हो सकते हैं। साइनोसाइटिस, नोज़ में इन्फेक्शंस हो सकते हैं। न जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है नोज़ के जो राइट साइड में प्रेजेंट होता है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। ठीक है, फिर निमोनिया इन्वेंसिव डिजीज हो नीमोकोकल इन्वेंसिव डिजीज कॉज कर सकता है और नॉन इन्वेंसिव डिजीज भी कॉज कर सकता है। ठीक है, अब इसका देखेंगे पैथोजेनेसिस।
अब पैथोजेनेसिस में हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि अगर बात करें तो ये वाला देखते हैं, ठीक है। तो क्या लो, फीटल इन्फेक्शन इन माइस एंड रैबिट, जैसे कि किसी बच्चों को माइस से या फिर रैबिट से कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन्फेक्शन होने के बाद वो क्या करेगा, कॉलोनी द ह्यूमन नोजोफेरिंग्स, फिर वो क्या करेगा, जैसे कि जो इन्फेक्शन है वो माइस या फिर रैबिट से क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। अब स्प्रेड हुआ, अब वो कहाँ गया, ह्यूमन के नोज़ में, ठीक है, नोज़ में गया। अब नोज़ में क्योंकि हम लोग एयर तो इनहेल करेंगे ना, एयर इनहेल करने से क्या होगा, वो हमारे नोज़ के थ्रू क्या करेगा, एंटर करेगा, क्या चीज़, बैक्टीरिया या फिर इन्फेक्शन, बैक्टीरिया ही इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन एंटर किया। अब कॉलोनी करेगा, क्या करेगा, जैसे कि वो स्प्रेड हुआ, ठीक है, स्प्रेड हुआ, स्प्रेड होने के बाद वो क्या करेगा, हम इनहेल करेंगे, इनहेलेशन होगा, ठीक है, क्या होगा, इनहेलेशन होगा। सॉरी, उधर शो नहीं हो रहा था। हाँ, जैसे कि ये स्प्रेड हुआ, ठीक है, इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ, इन्फेक्शन स्प्रेड होने के बाद क्या रहेगा, ह्यूमन इनहेलेशन का प्रोसेस रहता है उनका, इनहेलेशन करेगा, इनहेलेशन करने के बाद क्या जाएगा, वो हमारे बॉडी में इंटर कर लेगा। अब इंटर किया, इंटर करने के बाद क्या करेगा, वो ह्यूमन के नोजोफेरिंग्स वाले जो एरिया होती है, जो नोजोफेरिंग्स होता है उसमें क्या करेगा, वो कॉलोनी बनाना अपना स्टार्ट करेगा, मतलब बैक्टीरिया का मल्टीप्लाई करेगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर, फिर वो उधरी से क्या करेगा, जैसे ही कॉलोनीज बनाना स्टार्ट करेगा, फिर वो नोजोफेरिंग से किस रूट में चला जाएगा, मिडिल ईयर या फिर ईयर के रूट में वो एंट्री करेगा, जिसमें वो क्या मिडिल ईयर को इन्फेक्ट करेगा, पैरानेजल साइनसिस हो सकता है, फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी वो कॉज कर सकता है, ठीक है। अब ये सब कॉज करने के बाद क्या हो सकता है, हमारे वो ब्रेन में भी पहुंच सकता है, अगर वो मिडिल ईयर तक पहुंचा तो वो मिडिल ईयर से कहाँ भी पहुंच सकता है, ब्रेन तक पहुंच सकता है। ब्रेन में पहुंचने के बाद वो ब्रेन में भी इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन क्या करेगा, कॉज करेगा, जिससे मेनिंजाइटिस हो सकता है। अब मेनिंजाइटिस हुआ, अब बैक्टीरिया में लीड टू इन्फेक्शन, और जो बैक्टीरिया होता है वो क्या लीड करता है, इन्फेक्शन लीड करेगा इन द हार्ट, कहाँ करेगा, हार्ट में, पेरिटोनियम और जॉइंट्स में, कहाँ करेगा, पेरिटोनियम और जॉइंट्स में भी वो क्या करेगा, इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। फिर इंडो एंड एक्सोजीनस इन्फेक्शन, फिर वो क्या करेगा, बाहर भी, बॉडी के बाहर भी और बॉडी के अंदर भी वो क्या करेगा, इन्फेक्शन क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। जैसे कि कुछ इन्फेक्शंस होंगे तो हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर नोजोफेरिंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है, ईयर में इन्फेक्शन होता है, जैसे ईयर में इन्फेक्शन होगा तो वो पस फॉर्मेशन करेगा, तो उससे वो एक्सो और इंडो दोनों को, मतलब अंदर और बाहर दोनों को वो क्या करेगा, इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जैसे कि कोई बच्चे हैं, बच्चे को माइस या रैबिट से इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद वो क्या करेगा, जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया है वो हमारे इन्हेलेशन के थ्रू वो क्या किया, एंटर किया, एंटर करने के बाद वो क्या करेगा, कॉलोनीज बनाएगा, मतलब वो अपना मल्टीपल कराएगा, ग्रोथ करेगा, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, ग्रोथ करने के बाद वो हमारे नोज के बाद वो हमारे मिडिल ईयर में, मिडिल ईयर के बाद हमारे मतलब ये नोज के पूरे एरिया में, नोजल फेरिंग्स में, ट्रैक में, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ईयर में, ब्रेन में वो क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, जिससे मेनिंजाइटिस भी कॉज कर सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लीड करेगा, वो इन्फेक्शन लीड होगा, भाई कॉलोनीज बनाएगा तो इन्फेक्शन लीड करेगा, इन्फेक्शन लीड करेगा तो हमारे हार्ट को, पेरिटोनियम रीजन को, जॉइंट्स को, सबको वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, इंडो एंड एक्सोजीनस इन्फेक्शन, वो हमारे बॉडी के बाहर भी और बॉडी के अंदर भी वो क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। ये था हमारा पैथोजेनेसिस, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक। अब देखते हैं लैब डायग्नोस्टिक। लैब डायग्नोस्टिक में क्या देखेंगे, स्पेसिमेन कलेक्शन कर सकते हैं, स्पूटम कलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ब्लड का कलेक्शन कर सकते हैं, सीएसएफ करेंगे, सीएसएफ क्यों करेंगे, क्योंकि मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, क्योंकि वो जो इन्फेक्शन है वो ब्रेन तक भी पहुंच सकता है, तो उसको इन्फेक्शन को चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सीएसएफ, मतलब सेरल स्पाइनल फ्लूइड जो होता है, सेरुलर स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ, उसको भी हम लोग सेलुलर स्पाइनल फ्लूइड हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। मिडिल ईयर फ्लूइड करेंगे, जैसे कि अब मिडिल ईयर में इन्फेक्शन करेगा तो पस का फॉर्मेशन होगा, तो उस पस का भी टेस्ट करेंगे। फिर जॉइंट फ्लूइड, जॉइंट में, हर जॉइंट्स में फ्लूइड प्रेजेंट होती है, उस फ्लूइड का भी हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक। फिर डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे, यूरिनरी एंटीजन टेस्ट करेंगे। अब यूरिनरी में एंटीजन का टेस्ट करेंगे, क्योंकि एंटीजन्स का लेवल जो है वो बढ़ तो नहीं गया, ऐसा टाइप का, ठीक है।
फिर देखते हैं ट्रीटमेंट में क्या देंगे। अगर उनको हर चीज़ में इन्फेक्शन हो रही है, बैक्टीरिया क्या कॉज करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो जैसे ही वो इन्फेक्शन कॉज करेगा तो दैट इज़ कॉमन है ना। इन्फेक्शंस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक ही यूज़ करते हैं, है ना। एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे कि पेनिसिलिन प्रोवाइड कर सकते हैं। चॉइस ऑफ ड्रग क्या प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग, पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन हम उनको दे सकते हैं, और जो भी एंटीबायोटिक्स है वो सब हम लोग उनको क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स हम लोग उनको क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बीटा। तो अभी ये क्लास जो है वो यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है बीटा, ठीक है। बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, और जो बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है मैं इसको सेकंड टॉपिक्स में मैं आपको क्लियर करूँगी सेकंड पार्ट में। और इस फर्स्ट पार्ट में अल्फ़ा हीमोलाइटिक में अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके आप मेरे को क्या कर सकते हैं, कंसर्न कर सकते हैं। जो भी डाउट है मैं वो आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और आई नो आप लोगों को ये जो क्लास है वो समझ आई होगी। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।